साल 2016 जहाँ जेटेट परीक्षा लिया गया था, बहाली हुई थी, जिसकी रिज़ल्ट 2017 में निकाली गई। उसके बाद रिज़ल्ट के बाद नियुक्ति सरकार की ओर से नहीं दिया गया। सरकार सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन देते गई। लेकिन अब ये हालात आ चुकी है कि अब जेटेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त हम यहाँ पे आए हुए हैं, मोरहाबादी में आए हुए हैं और यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी उनसे बात करेंगे। आखिर कब से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, आखिर सरकार की ओर से आश्वासन कब तक इन लोगों को कब से मिल रहा है और नहीं हो पा रहा है। हाँ बताइए कि आखिर कब से ये। पिछले 8 अक्टूबर 2020 से हम लोग मोरहाबादी के बापू वाटिका के सामने हमारी मांगों को लेकर आंदोलन पर बैठे हैं। हमारे 5 साथी पहले आमरण अनशन में थे, मतलब 8 तारीख से भूखे प्यासे यहाँ अनशन में बैठे हैं। विगत 6-7 दिनों से, आज 13वां दिन है हमारा अनशन का। विगत 6-7 दिनों से इनकी परिस्थिति, इनकी स्वास्थ्य स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। कोई आया यहाँ, कोई भी प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से कितने लोग आए और क्या बातें हुई उन लोगों से? बहुत सारे विधायक यहाँ आए थे, लगभग 7-8 विधायक आए थे। सभी आश्वासन देके गए हैं। सभी से कॉमन ये बातें हमें सुनने को मिली है कि मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मांगों को रखेंगे, लेकिन उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। वो यहाँ आते हैं एज अपने विधानसभा क्षेत्र के रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ आ जाते हैं, फिर वो आश्वासन देकर चल जाते हैं। वैसे सरकार की तरफ से वार्ता करने के लिए अब तक कोई नहीं आया। एक बहन है, उनसे बात करते हैं। क्या जब से आप लोग आंदोलन करने आए, यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है? रात में कैसी है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से कोई आते हैं, पूछने आते हैं? देखिए, हम लोग बहुत दूर से आए हैं और यहाँ अब भाइयों के साथ बैठे हुए हैं सब कोई साथ में, और हमें सोने में बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और रात में बहुत दिन ऐसा हुआ है जब दिन में तो भीड़ भाड़ रहती है और रात में जब शामियाना जब खाली हो जाता है उस समय प्रशासन के लोग हमें परेशान करने को आते हैं। प्रशासन के लोग परेशान करने आते हैं क्योंकि दिन में जो कोशिश करते हैं वो लोग, तो वो कोशिश सफल नहीं हो पाती, तो वो लोग रात में कोशिश करते हैं। और क्या बहुत बोलते हैं वो लोग आते हैं तो प्रशासन? यहाँ से हमें हटने को कहते हैं। वो कुछ दिन हमें बैठने को दिए, पर फिर जब हमारा दिन गुजरता गया और जब हम मना करने लगे तो फिर वो हमारे साथ ज़बरदस्ती करते हैं और हमें यहाँ से हटने को कहते हैं। और बहुत कुछ तोड़ दिया उन्होंने हमारा। इसकी शिकायत आप लोग कहीं प्रशासन के ऊपर अधिकारी लोग को की आप लोग? नहीं जी, किए हुए हैं। हम लोग बोलते हैं, वो तो खुद ही वहाँ बैठे हुए हैं, वो हमारी बात क्या सुनेंगे? हमारे शुरू से जो हमारी तकलीफ़ है वो तो सुन ही नहीं पा रहे, तो ये सारी बातें वो कहाँ से सुनेंगे? कहाँ से हैं? मैं पाकुड़ से हूँ। पाकुड़ से जी। इससे पहले जब रिजल्ट निकला तो उसके बाद जब आप लोग नियुक्ति नहीं हो पाई तो आप लोग कहाँ कहाँ गए? जी, बहुत जगह गए हम लोग, सारी ऑफिसों के हम चक्कर काटे हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बहुत सारे विधायकों के पास भी गए हुए थे। विधायकों की जो उन्होंने हमें लिख कर दिया वो सारी बातें हमारे पास हैं। बहुत सारे विधायकों की बातें हैं हमारे पास, तो पर आज तक हमारे साथ कुछ नहीं हो पाया पॉजिटिव। और हम लोग हार कर यहाँ अंतिम हम लोग निर्णय लिए और हार कर हम लोग यहाँ आए हैं। अच्छा, आप बताइए, जब सरकार के तरफ से बहुत सारे महिला विधायक भी आई और हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि का दायित्व निभाते हुए सीता सोरेन भी आई थी, तो उन लोगों से बात क्या हुई? आगे आइए। सीता सोरेन आई तो क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोग कुछ सरकार तक अपना मांग रखेंगे। 2 महीना का समय दिया है, लेकिन हमको तो लग रहा है कि हमारी सरकार बहरी हो गई है, इनको सुनाई नहीं दे रहा है। सब उनको भी मीडिया के द्वारा सब पता है, लेकिन अनजान बन रहे हैं। देखिए, अभी तक नहीं आ रहे हैं। ये बहुत दुखद बात है हम लोगों के लिए। हमारे साथियों की हालत देखिए आप कि क्या हो गई है। और क्या बोले सर? जब आप एक टीचर, हम लोग तैयार हुए हैं एक टीचर बनने के लिए, हम लोग को स्कूल में होना चाहिए, पर हम रोड के किनारे बैठे हुए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि एक टीचर की क्या इज़्ज़त रह गई है। सिर्फ एक रोड के बगल में एक टीचर बैठ रहा है, तो इससे प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कि एक टीचर को आप इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं, तो आपका राज्य है वो कहाँ तक जाएगा? शिक्षा जब होती है तो टीचर को इज़्ज़त देना बहुत ज़रूरी होता है, ये सबको पता है ये बात, पर आप हमें यहाँ पहुँचा रहे हैं। शिक्षक को इज्जत देने की बात होती है, लेकिन सरकार की ओर से
सीता सोरेन आई, बंधु तिर्की आए और एक विधायक की 9 विधायकों की कमेटी भी गठन की गई है इन लोगों से वार्ता करने के लिए। कुछ भाई लोग भी उनसे ही बात करते हैं। आखिर जब बातें हो रही है, सरकार के लोग भी आ रहे हैं, विपक्ष के लोग भी आ रहे हैं, आखिर क्या बातें हुई आप लोगों से, सरकार के लोगों से क्या बात हुई? सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक हम लोगों के पास आ रहे हैं और जितने भी आ रहे हैं, जैसे ही हम लोग अपने नियुक्ति नियमावली की बात करते हैं, हम लोगों का जो नियुक्ति प्रक्रिया अभी तक नहीं हुई उसके संबंध में सारी जानकारियाँ देते हैं। इसके बाद वो लोग एक मुश्त में कहते हैं कि आपकी नियुक्ति जायज़ है, आपकी नियुक्ति यथाशीघ्र होनी चाहिए, पीछे बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, इतने दिन नहीं होने चाहिए थे। बहुतों का जो अभी एज समस्या है, बहुतों को 2 महीना 3 महीना बच गया है, अगर अभी ये काउंसलिंग नहीं ली जाएगी तो आगे क्या होगा? इन बातों को सारे विधायक स्वीकार कर रहे हैं। सारे विधायक बात कर रहे हैं, सत्ता पक्ष वाले भी, विपक्ष भी, तो आप लोगों को लगता है कहीं राजनीति का केंद्र बन के रह जाएगी ये? हम लोगों का भी समझ से परे की बात है। सत्ता पक्ष के विधायक भी यदि ये कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, हम लोग मुख्यमंत्री साहब को इस बात से अवगत करा रहे हैं, अवगत करा दिए हैं। इस पर अब मुख्यमंत्री किस बात के लिए रुके हुए हैं? हम लोगों के बगल में 100 मीटर की दूरी पर वो आए, नीलांबर पीताम्बर के स्टैचू पर माल्यार्पण करते हैं और हम लोग से बगैर सूद लिए चले जाते हैं। ये समझ से परे की बात है। क्या चाहते हैं मुख्यमंत्री? ये वही मुख्यमंत्री हैं जब विपक्ष में थे तब वो बोले थे कि हमारी सरकार बनाओ, मुझे हेमंत जमीम की सरकार बनाओ, हम आप लोगों को आदिवासी मूलवासियों का सरकार बनाओ। आप देखिएगा हमारी सरकार बनेगी, इसके बाद 3 महीने के अंदर आपकी नियुक्ति होगी। आज वही हेमंत सरकार है जो हम लोग से आज टेढ़े मुंह बात तक नहीं करना चाहते हैं। हम लोग से एक बार मुखातिब हो पाए, हम लोगों के सामने से वार्ता हो पाए, उन लोग से बात कर पाए। इसलिए मेरा मानना है कि संभवतः सरकार के पास हम लोग की नियुक्ति से संबंधित हम लोग जो प्रश्न करते हैं उसका जवाब नहीं है सरकार के पास। ये लोगों का कहना है कि सरकार कहाँ सोई हुई है और ये सरकार कहाँ है कि कोई भी सुध लेने तक नहीं आती है। आखिर हेमंत सरकार के पास कब तक ये बातें पहुँचेगी, कब उनकी आंखें खुलेगी, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन इससे पहले दुमका चुनाव भी है, बेरमो चुनाव भी, उपचुनाव भी है। तो बेरमो और दुमका चुनाव में जिससे पहले कि इन लोगों ने चेतावनी भी दी थी, दुमका चुनाव में इनकी नियुक्ति की नहीं निकलती है तो दुमका चुनाव, बेरमो चुनाव में हेमंत सरकार के खिलाफ विरोध में ये लोग चुनाव प्रचार भी करेंगे। तो क्या इस बार है आप लोगों का? जी देखिए, लोकतंत्र में प्रमुख सत्ता जो होता है, सर्वोच्च सत्ता होता है, सारी शक्तियां जो होती है वो जनता के हाथों में निहित है। इस बात को हमारे सत्ता में बैठे राजनेताओं को नहीं भूलना चाहिए और इसका पिछले सरकार का इस प्रकार से हम माकूल जवाब देना झारखंडियों के द्वारा इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। हम लोगों को इतने दिनों तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरे झारखंड के जो शिक्षित बेरोजगार थे उनमें हाहाकार मचा हुआ है। पिछली सरकार के द्वारा नियुक्ति में इस प्रकार निरस्ता बरतना, ठीक है, निष्क्रिय रहना, उस सरकार का माकूल जवाब दिया गया है। इसी प्रकार का चुनाव और बेरमो चुनाव में ये सरकार भी यदि इसी भांति कार्य कर रही है, उसी के रास्ते में अभी तक चलिए 9 महीने में कोई विशेष कार्य दिखा नहीं पाए, ऐसे ही चलती रही तो इनको भी जवाब दिया जाएगा। भूलना नहीं चाहिए हेमंत सरकार को। झारखंडी मानसिकता की सरकार है, मूलवासी आदिवासियों की सरकार है। आप में बहुत अपेक्षाएं हैं झारखंड वासियों को। आपको भूलना नहीं चाहिए कि झारखंड आपको मुख्यमंत्री के रूप में स्वागत की है, आपका सरकार बनाई है। तो आपकी सरकार अगर आप उस अनुरूप कार्य नहीं किए तो वह यही वो लोग हैं जो आपको वहां से उतारने का भी काम करेगी। आपके समक्ष 2 विधानसभा की उपचुनाव है, इस बात को आप ध्यान रखिए। इन लोगों का कहना है कि जब नियुक्ति नहीं होती है तो सरकार को जवाब दी जाएगी और ये भी कहना है कि पिछली सरकार जिस तरह से नहीं कर पाई थी और अब की सरकार, दोनों एक ही तरह के सरकार काम कर रही है। इससे जवाब दुमका और उपचुनाव में पड़ सकता है। अपने सहयोगी के साथ मैं विशु विशाल, झारखंड न्यूज़ 9, रांची।